नमस्कार साथियों। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि और रमज़ान का जो ये पर्व है एक साथ मनाया जा रहा है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इधर दुर्गा जी की शक्ति की बात हम कर रहे हैं और उधर अपने शरीर को साफ करने के लिए रोज़ा रख रहे हैं। इस बीच में तमाम सारे लोग व्रत रह रहे हैं, उपवास रह रहे हैं। कोई लौंग पे रह रहा है, कोई किसी तरीके से रह रहा है। लेकिन इस जो दो मौसम के बीच की मिलन में ये नवरात्रि आती है, ये हमारे शरीर की एकदम सफाई के लिए आती है। और एक योगी जी सदन एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे नवरात्रि के बारे में इस तरीके से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम ये महसूस करें कि शक्तिदाता कौन है, हमारे इस शरीर का संचालक कौन है। अगर इस बात को जानने में हम थोड़ा सा भी अपने अंदर ये प्रयास करेंगे तो ये पक्का है कि ईश्वर ही शक्तिदाता है, अल्लाह ही शक्तिदाता है। लेकिन इस पूरे संसार के अंदर नवरात्रि में कोई लौंग पे रहेगा, कोई पानी पे रहेगा, कोई नींबू पानी पे रहेगा, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं हो रहा है कि ये क्यों, इस नवरात्रि का औचित्य क्या है, किस प्रकार से हम उस आध्यात्मिक पावर को अपने जीवन में उतार सकें। और उस पावर को उतारने के लिए, समझने के लिए जो रामचरितमानस में रास्ता बताया गया है और जो चौपाई है कि करे आहार सात फल कंदा सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, उसमें से जो आहार की तरीका है, जो व्रत करने का तरीका है, वो स्पष्ट रूप से परम पूज्य ब्रह्मर्षि योगी जी ने बताया। और उसके अनुसार जब हम अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं तो इसका जो आनंद है, उसकी चरम सीमा पर पहुंचने का जो अनुभव और जो उसका मजा है वो प्राप्त कर रहे हैं हम स्वयं। और यहाँ पे तमाम सारे साधक भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। हम इस बार की नवरात्रि को बताएं कि पिछले 5 नवरात्रियों से तो नवरात्रि रह ही रहे थे फल पे, और इस बीच में करीब 2.5 वर्षों से जो अनाज नहीं लिया और उसकी जो अनुभूति है, जो उसका जो तरीका है, उसको हम समझ पा रहे हैं। और इस बीच में हम इस बार लिक्विड पे व्रत रहे हैं और लिक्विड में भी हमने जो तरीका इस बार करने का प्रयास किया है उसमें खीरा, नींबू पानी और इस प्रकार की जो लिक्विड की व्यवस्थाएं हैं उनको हम करेंगे और उसके माध्यम से इस व्रत को उस अनुभूति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक हमारे गुरुदेव बताते हैं। और जो शिव जी का ये धनुष है जिसमें हजारों राजा आ रहे हैं, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो शिव का धनुष क्या है? जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सुंदर दिखें, जवान दिखें, इसलिए नहीं है। जो मनुष्य का हमको ये रूप मिला हुआ है, जो तन मिला है, वो साधन है उस मोक्ष को प्राप्त करने का, ऐसा बताया। लेकिन जैसा जैसा इसके अंदर हम प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन अनुभूतियों को अपने जीवन में अक्षरशः
जो वर्ड पहले हमको अतिशयोक्त लगते थे, हमारे जैसा व्यक्ति जो चाट, ठेला, रेस्टोरेंट, बड़े जगह कोई छूटी नहीं है, खाने पीने का इतना, और शरीर 90 किलो के लगभग। तो ऐसा क्या चीज़ थी, क्या ऐसा उसमें रस आया, दुनिया के सारे अवगुण करने के बाद जब ये रास्ता मिला और इसमें जब समझने की बात है, बहुत सारे हम संत महात्माओं से मिले, बहुत सारे मौलाना साहब से मिले, क्रिश्चियनिटी के फादर्स मिले, गुरु ग्रंथ साहब के अनुयायियों से मिले, और सभी जगह जाने का मौका मिला। लेकिन जो बात यहाँ पे बताई गई कि इसी शरीर के अंदर उस शक्ति का प्राकट्य कैसे किया जाए, वो संसार में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और हमने कई बार प्रयास किया, गुरुदेव से बात की कि इस परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। लेकिन पिछले 4 लाख किलोमीटर गाड़ी से चलने के बाद, तमाम सत्संगों में जाने के बाद, तमाम पढ़े लिखे लोगों से मिलने के बाद, अयोध्या जैसी नगरी, काशी, मथुरा, यहाँ के संतों से मिलने के बाद, जब हम अपनी साधना, अपनी दिनचर्या के बारे में बताते थे या बताते हैं, तो उनको बड़ा अद्भुत लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि वो शक्ति जो आज वो गुरु के रूप में, संत के रूप में आशीर्वाद दे के लोगों को, यहाँ तक कि जो धर्माचार्य हैं, योगाचार्य हैं, वो ये ताकत जो प्राकट्य करा रहे हैं, वो क्षणिक ताकत का प्राकट्य करा रहे हैं। जितने भी बड़े मत चल रहे हैं, मठ चल रहे हैं, जो हमारे शीर्ष के जो भी संत हैं, उनसे जिन्होंने रामायण के ऊपर व्याख्या की है, पीएचडी की है, किताबें लिखी हैं, उन सब से जब बातचीत के बाद ये पता चल रहा है कि ये तैयार कोई भी नहीं है कि ये क्या आहार तरीका होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं हम फलाहारी हैं, तो फलाहार के नाम पे आलू खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, तमाम सारे दूध पी रहे हैं। जो उनके भक्त हैं वो कंफ्यूज हैं, आशीर्वाद लिए और चले गए। कोई पुड़िया दे के बच्चा हो जाएगा, पुड़िया ले लो तो ये हो जाएगा, और तमाम अनुभूतियाँ उनके जीवन में हैं जिससे लगता है कि वो अभी भी है। और उनके जीवन में सारी भौतिकता, सारी चीज़ें, सब चमत्कार उनके घटित हो रहे हैं और जय जयकार हो रही है। लेकिन मानव जीवन का निर्माण करके और अपने परिवार को किस प्रकार से संचालित किया जाए, इस बात को जानने में, चूँकि मूर्ख बुद्धि के हैं, मोटी बुद्धि के हैं, तो ये समझने में हमको 13 से 14 साल लग गए। क्योंकि हमारे आसपास जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका कहना था किसके चक्कर में फंस गए हो, कौन है तुम्हारे गुरुजी जो तुमको भोजन के लिए मना कर दिए। मना उन्होंने किसी चीज़ के लिए नहीं किया, उन्होंने एक अच्छा सा रास्ता बताया, चलने का तरीका बताया, और आज उसको करते हुए हम एंजॉय कर रहे हैं। आज हमको एक करीब 7-8 साल पहले एक हमारे रिलेटिव के मित्र मिले, उनकी फैमिली मिली, तो उसमें से जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा दुबले हो गए मोहवश, और उनके पति ने बोला कि तुम फिट हो गए हो। तो ये 2 आंखों में एक ही परिवार के 2 ऑब्जर्वेशन हमको मिले। तो ये लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति की। तो हम कोई प्रभु की मूरत हैं, प्रभु की मूरत बनाई हुई हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना थी, वो चूँकि रिश्ते में दीदी लगती थी तो उनको भाई वाला प्यार था,
और वो फिटनेस की तरफ ज़्यादा अपने को फिट रखने के लिए, जो जीजा जी थे, तो वो अपने को फिट रखने के लिए, तो उनको हमारे अंदर फिटनेस नज़र आ रही थी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये उनका ऑब्जर्वेशन था, और हमको कितना सुकून मिल रहा था। उनके घर भी गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ला के रखी, लेकिन वो हमारे जीवन का, उन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, तुमने कहा ये तो हमको छोड़े हुए 14 साल हो गए। तो ये 13-14 साल का जो सफ़र हमको मिला, ये रिसर्च जो हमने देखी कि सभी लोग आए ये धनुष को तोड़ने के लिए, और अभी भी लगे हुए हैं, और तमाम विद्वान भी आते हैं, पीएचडी भी आते हैं, आईएएस भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, लेकिन इस विधा पे विश्वास जैसी कोई चीज़ उनको नहीं हो रही है। जबकि परम पूज्य ब्रह्मर्षि योगी जी ने राजभवन में अपने इस पूरे 51 साधकों के साथ में दिखाया, इसी नवरात्रि व्रत को करके दिखाया। उस पर किताब लिखी गई। 107 विदेश से अंग्रेज इस विधा को जानने और समझने, इस पर रिसर्च करने के लिए आए। लोगों को लगता है कि नेचुरोपैथ की बात है। यहाँ से तमाम सारे कैंसर, थायराइड, मोटापा, अन्य जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं उससे ग्रसित, आँख का चश्मा, तमाम सारी न्यूरो की प्रॉब्लम, पागल आज गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उस अनुभूति को कर रहे हैं जिस अनुभूति को पाने के लिए तमाम सारे संत महात्मा अपना परिवार छोड़ के, घर छोड़कर कंधराओं में चले जाते हैं, या बाबा बन जाते हैं, या पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं। लेकिन इस विधा को बताने वाले जो गुरुदेव हैं वो स्वयं गृहस्थ में हैं। परम पूज्य योगी जी भी गृहस्थ में रहे, दादा गुरु जी भी गृहस्थ में रहे। तो ये सारी एक गृहस्थ की परंपरा, शिव जी भी गृहस्थ में रहे, राम जी भी गृहस्थ में रहे। तो ये सब एक परंपरा चली आ रही है, उसको चलाने के लिए, उसको निभाने के लिए, और किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छे से रख सके। ये रामायण की एक आई है चौपाई कि अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीड़ा। इस शरीर में कोई भी दर्द नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकती है, और अल्प मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इस चौपाई को पढ़ने और रटने से कुछ नहीं होगा, इसका प्रयोग करने से होगा। और जब हम प्रयोग करेंगे तो परत दर परत खुलती चली जाएगी, प्याज के छिलके की तरीके से। प्याज को जब जब छीलेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसे ईश्वर भी कुछ है नहीं, लेकिन वो आवरण में ढका हुआ एक स्वरूप है, जिसको पाने के लिए हम भटक रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, उनको मनाने के लिए जल चढ़ा रहे हैं, नवरात्रि व्रत रख रहे हैं। हम 8th क्लास से नवरात्रि का व्रत रह रहे हैं, लेकिन इन 13-14 साल के अंदर जो व्रत हमने रखा है, उसकी जो अनुभूति है, उसका मज़ा है, वो धीरे धीरे और बढ़िया हो रहा है। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि इस तप सेवा सुमिरन को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। लेकिन ये गाइडेंस पे ही होगा। अगर ये गाइडेंस में हम करेंगे तो एक सफल व्यक्ति की तरीके से इस संसार में विचरण करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि हम 100 वर्ष तक की जीने की कला को जानते हैं और कोशिश यही रहेगी कि हम 100 वर्ष तक अपना जीवन काल चलाएं, तो लोग कहते हैं इतना लंबा जीवन करोगे क्या? उनका यही प्रश्न आता है। हम तो इतने जीवन से ही ऊब गए। हमने कहा ये एंजॉय करने के लिए जीवन मिला है। एंजॉय का मतलब शराब पीना नहीं है, अय्यासी करना नहीं है। एंजॉय का मतलब है इस जीवन को एक अच्छे आदर्शपूर्ण तरीके से जीवन को जीना। किसी का पैसा हड़प कर लेना, लयमारी करना, इधर उधर जो भौतिकता देख के और मन विचलित हो जाना, इसके लिए शरीर नहीं मिला है। हमारा भी होता था या होता है, लेकिन पहले से बहुत अंतर आया हुआ है।
ऐसा नहीं कि पदों की चाह नहीं है, चीज़ों की चाह नहीं है, लेकिन अंतर आया। जिस स्थान से मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद मिलता हो, मंत्रियों जैसे पद मिलते हो, आईएएस जैसे पद ऐसे ही इशारा कर दे तो मिल जाए, इसका मतलब मक्कार बनाना नहीं है। एयरफोर्स जैसी टफ प्रतियोगिता के अंदर व्यक्ति को हो जाना, तमाम सारी नौकरियां हमारे देखते देखते हम अभी गुरुदेव से अगर कह दें कि इतना बड़ा हमको पद चाहिए, जो भी सर्वश्रेष्ठ पद है, तो देने में कोताही नहीं करेंगे। लेकिन अब वो डिमांड हमारी रही नहीं। अंदर से कभी आवाज आती है, जो रावण बैठा है वो कहता है अहंकार में कि इतना चलो तुम भी ले लो, लेकिन जब वे कहते हैं गुरुदेव कि भ्रष्ट योगी न बनो, तो जो हमको दायित्व वो दे रहे हैं या देंगे, उस पर हमको निर्वहन करना है, ना कि अपनी मनमानी करने का काम करना है। और इस संसार के अंदर एंजॉय करने के लिए आए हैं, और जब तक मन करेगा तब तक रहने के लिए भी उन्होंने रास्ता बता दिया है। ईमानदारी के साथ चल के और उस शीर्ष तक पहुंचने का एक कार्य है ये। और हम प्रार्थना भी करेंगे अपने गुरुदेव से कि एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में हम इस रास्ते पे चल सके ईमानदारी के साथ में, यही उनसे प्रार्थना भी है। और आप लोगों को एक संदेश भी है कि नवरात्रि, रोजा कैसे रहा जाता है, इस व्यवस्था को अगर हम समझ लेंगे और अपने धर्म पे रहते हुए, ये सत्य का मार्ग है, इसमें कहीं धर्म परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, कहीं पंथ परिवर्तन की बात नहीं हो रही है। कैसे हमको अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है। निरोगी काया हम सुनते थे, तमाम सारी किताबों में लिखा हुआ कैसे करें, लेकिन इतने आसान तरीके से निरोगी काया कैसे हो सकती है, ये अभी कोरोना काल में भी देखा और अभी भी इन सारी चीज़ों के माध्यम से जान रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। और जब भी आपको इस रास्ते पे चलना हो तो 7311181118 पर संपर्क करके पहले सुनिए, फिर समझिए, उसके बाद अपने जीवन में उतारिए। हमारा विश्वास है कि योगी जी आपके विश्वास में कभी भी ठेस नहीं लगने देंगे और कभी भी कोई समस्या नहीं आने देंगे। जय श्री राम। सभी को प्रणाम।